नमस्कार दोस्तों, आकाश सिविल क्लासेस में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्वनाम की। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं इसे, मैं, तुम, हम, वे, इसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? सर्वनाम की संख्या 11 होती है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? भेद या प्रकार कुछ भी कह सकते हैं आप इन्हें। भेद होते हैं 6। पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में आपका क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो पुरुष के बदले आते हैं। जैसे जो पुरुष के बदले आते हैं, जैसे कि आप सीधा उनका नाम ना लेके उन्हें कह सकते हैं। जैसे उत्तम होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्य, अन्य। उत्तम में आप बात करेंगे स्वयं की, मध्य में आप बात करेंगे दूसरे की, और आप अन्य में बात करेंगे तीसरे की। जैसे आप उत्तम में बात करते हैं मैं, हम, मैंने, हमने, हमारा, मेरा, ये आप उत्तम में बात करेंगे। और आप मध्य में बात करते हैं तू, तुम, तुमने, तुमसे, आपने, ये आप मध्य की बात करेंगे। आपका तीसरा होता है अन्न। अन्न में आप किसकी बात करेंगे? तीसरे व्यक्ति की। जैसे आप कहते हैं उनको, उनसे, उन्हें, उसको, उन, ये होता है आपका अन्न होता है। इसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें निश्चित वस्तु का बोध होता हो। जिसमें निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं वह किताब मेरी है, वह किताब मेरी है। यह निश्चित हो गया कि वो किताब जो है वो मेरी ही है, तो इसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आप कह सकते हैं वे तुम्हारे आदमी हैं। जैसे आप कह सकते हैं यह मेरी पुस्तक है। जैसे आप कह सकते हैं ये मेरे हथियार हैं। तो जहाँ पर यह, वे, ये की बात आ जाए वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब तीसरा होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम में अनिश्चय वस्तु का बोध होता हो। जिस सर्वनाम में अनिश्चय वस्तु का बोध होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं, जैसे इसमें इसे पहचानने के लिए आप जैसे जिस वाक्य का पहला शब्द कोई, कुछ होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, अनिश्चयवाचक है। कुछ आदमी चले गए, कुछ आदमी चले गए, कुछ पता ही नहीं कि कितने आदमी चले गए, कुछ पता ही नहीं है कि कितने आदमी चले गए, उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसने कुछ नहीं लिया, उसने कुछ नहीं लिया, पता ही नहीं लिया कि क्या लिया क्या है या नहीं लिया, तो इसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसमें वस्तु और व्यक्ति की बात की जाए, जिसमें वस्तु और व्यक्तियों की बात की जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी पहचान होती है जो सो। जैसे आप कह सकते हैं जो आएगा सो जाएगा, जो करेगा वो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसे आप कह सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जहाँ पे आपस में संबंध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पांचवा होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होता है जहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो। जैसे आप देख सकते हैं कौन आया था, जैसे इसमें लग गया आपका कौन आया था, मतलब पता ही नहीं है कौन आया था। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन आया था, प्रश्न कर रहा है कोई आपसे कि कौन आया था। फिर उसके बाद कहा जाता है क्या वह पत्र लिखता था। आपसे पूछा जा रहा है क्या वह पत्र लिखता था, प्रश्न कर रहा है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान होती है कौन या प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ लगा हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपका होता है फिर आपका छठा 6 होता है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम जो होता है जिसमें स्वयं या आपकी बात की जाए, जिसमें स्वयं या आपकी बात की जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं इधर
मैं बाजार जाकर स्वयं ही फल खरीद लाऊंगा। मैं बाजार जाकर स्वयं ही फल खरीद लाऊंगा। मैं मतलब स्वयं ही काम कर लूँगा। मैं घर जाकर स्वयं ही खाना खाऊंगा। मैं घर जाकर स्वयं ही खाना खाऊंगा। तो इसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप कह सकते हैं मैं घर जाकर स्वयं ही खाना पकाऊंगा, तो इसे भी कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपका था सर्वनाम टॉपिक। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।